हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 6 सेमेस्टर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं 6 सेमेस्टर का, चाहे वो किसी भी ब्रांच का, क्योंकि ये पेपर कॉमन है तो सबके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर 1 में आपका दिया गया है डिफाइन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन बताना, प्रोडक्टिविटी बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कौन कौन सा फैक्टर से उसका इम्पोर्टेंस अफेक्ट होता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी विथ एन एग्जाम्पल। इन लोग का डिफरेंस बताना, क्या दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ये बताना है। और चैप्टर 1 का थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या वेरियस टाइप है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। जैसे कि आपको दिख रहा है, चैप्टर नंबर 2 पे आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्लांट लेआउट। डिफाइन प्लांट लेआउट, व्हाट आर प्लांट लेआउट क्या है ये बताना है। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल। उसका ऑब्जेक्टिव क्या, प्रिंसिपल क्या है, और टाइप ऑफ प्लांट लेआउट, उसका टाइप क्या है प्लांट लेआउट का, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बारे में बताना है। हैंडलिंग डिवाइसेस, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस की बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 6 पे, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। चैप्टर नंबर 3 से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डिफाइन वर्क स्टडी, एक्सप्लेन मेथड्स। उसका मेथड ऑफ स्टडी विथ स्टेप इन्वॉल्व इन इट, ठीक है, उसका स्टडी का मेथड बताना है जिसमें स्टेप आपका रहना चाहिए। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है डिफाइन पीपीसी। पीपीसी क्या है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ पीपीसी। ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है पीपीसी का। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साउंड प्रोडक्शन। कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या प्रिंसिपल है सारा आपको एक्सप्लेन करना है। नीट एंड क्लीन आपको जैसा क्वेश्चन, अगर 15 का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम 3 से 4 पेज जरूर लिखना है। चैप्टर नंबर 5 है डेफिनेशन मटेरियल मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑन मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव्स। उसका फंक्शन बताना, ऑब्जेक्टिव बताना, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो जा रहा है, जो कि रिपीटेडली हर एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना है ताकि आप गुड स्कोर कर सकें। प्लेलिस्ट में आप IIM का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले प्रोवाइड किया गया है, आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी एक अलग पार्ट है। और कुछ क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं देखे तो वो भी आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी मंथ में वो मीन्स मई में ही उसको अपलोड किया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 6 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल, एक्सप्लेन द नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या नीड है, क्या ज़रूरत है क्वालिटी कंट्रोल का, ये बताना है इन इंडस्ट्री। 11 में आपका है एक्सप्लेन 6 सिग्मा प्रिंसिपल। इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ के जाना है क्वालिटी कंट्रोल। 6 सिग्मा प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन ब्रीफली ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड स्टेट द मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या क्या मेथड है क्वालिटी कंट्रोल का, ये भी आपको बताना है। अब हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 7 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखिए एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट
राइट द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द हेनरी फेयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम पढ़ के जाना है। ये एकदम आने ही वाला क्वेश्चन है जो कि आप लोग एकदम छोड़ नहीं सकते। जितने भी क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको दिया गया बहुत इजी आपके लिए कर दिया गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपका क्या है ये बताना। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप, क्या स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं ये सब क्वेश्चन का आंसर, तो आप खुद से भी आंसर बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ये उतना टेक्निकल हार्ड नहीं है, इसमें से आपको बस समझना है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, राइट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप, एक्सप्लेन पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन मिक्स है। पहला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तो आप एक ही क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है, फिर यहाँ पर उसका टाइप्स क्या क्या है, उसका टाइप्स के बाद आपका क्या दिया गया है, व्हाट आर द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का बात किया गया है, फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या है, फिर एक्सप्लेन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या हो गया, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है चैप्टर 9, और चैप्टर 9 में आपको क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफाइन मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में आपको यहाँ पर बताना है, मोटिवेशन को डिफाइन करना है, ये रहा मोटिवेशन। ठीक है, और उसके बाद बताते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इसका मोटिवेशन का। नेक्स्ट एक्सप्लेन द मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लोज थ्योरी बताना है मोटिवेशन का, वो किस टाइप का थ्योरी दिया, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे स्कॉलर है, वो अपना अपना थ्योरी देते रहते हैं एक ही चीज़ के ऊपर, तो वो आपको बताना। तो यहाँ पर आपको बात मैस्लो का थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको यहाँ पर बताना है, विथ सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस क्या है उसको वो भी बताना है, और एक्सप्लेन करना है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लोज का क्या हायरार्की ऑफ नीड्स था वो सारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, आप लोग इसको ज़रूर करके जाइए। ये आएगा तो आप 15 से 20 मार्क्स यहाँ से ले सकते हैं। अगर ये छूट जाएगा तो जहाँ आपको 15 से 20 मार्क्स चल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो जाता है जो कि रिपीटेडली पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है, उसका वेरियस स्टेप क्या है, मेथड क्या है, ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा के बाद ट्रेनिंग करेंगे तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर काम आने वाला है। नेक्स्ट आपका है डिफाइन एक्सीडेंट, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट आपको डिफाइन करना क्या है और क्या कॉज है एक्सीडेंट का, ये आपको डिफाइन करना है। चैप्टर 10 में आपको है क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बताना क्या ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल है, फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग पढ़ के जाइए। नेक्स्ट है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल आपको जानना चाहिए। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट डिफाइन बजट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। बजट क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको बताना है। चैप्टर नंबर 11, डिफाइन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन द एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर पे, ये आपको बताना है। 24 नंबर पे आपका है व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, व्हाट आर स्टेप इन सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्कस द ब्रीफली ऑन नीड फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको ध्यान से जाना है जो कि पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन द नीड्स अंडर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। तो ये क्वेश्चन का पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए।
और आने वाले टाइम में भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आपका 2-3 पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा जो एग्ज़ाम में फिर आएगा, तो आपको बस उसी के अंदर से आएगा, इतना गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। 3 दिन आपको जो भी क्वेश्चन लेकर चाहिए उसका आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलिए जय हिंद, बाय बाय एंड लव यू ऑल।